हिंदी वतन की आत्मा है, हिंद की पहचान है, हिंदी हमारा स्वर मुखर, हिंदी हमारा गान है। माता है ये, ममता है ये एकता समता यही, गीता है ये राम धुन भागीरथी सरिता यही। ये तो हमारी वेदना, ये तो हमारा प्राण है, हिंदी हमारा स्वर मुखर, हिंदी हमारा गान है, हिंदी हमारा गान है। नमस्कार। केंद्रीय विद्यालय नागौर में दिनांक 14 सितंबर से 28 सितंबर तक हिंदी पखवाड़े का आयोजन किया गया। आज दिनांक 28 सितंबर को इस हिंदी पखवाड़े का समापन है और इस समापन की श्रृंखला में ही यह वीडियो आप सभी के लिए समर्पित है। इस पखवाड़े के अंतर्गत विद्यालय में विविध प्रतियोगिताएं आयोजित की गईं। इन समस्त प्रतियोगिताओं में विद्यार्थियों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। भाग लेने वाले विद्यार्थियों में विजेता रहे प्रतिभागियों की सूची आप लोगों के सामने यहाँ प्रस्तुत है। ये कक्षा सप्तमी, इससे पूर्व कक्षा अष्टमी की थी, षष्ठी, कक्षा पंचमी, चतुर्थी, तृतीय एवं द्वितीय कक्षा। इसी श्रृंखला में अब प्रस्तुत है प्राचार्य महोदय जी का संदेश एवं विद्यार्थियों की प्रस्तुतियों के कुछ अंश। आदरणीय अध्यक्ष विद्यालय प्रबंधन समिति, सम्मानित सदस्यगण वीएमसी, सम्मानीय अभिभावकगण, विद्वान शिक्षक साथियों और प्यारे बच्चों, सुप्रभात। आज 28 सितंबर को हिंदी पखवाड़ा का समापन हो रहा है, जो कि ये हमारा पखवाड़ा 14 सितंबर हिंदी दिवस के दिन शुरू हुआ था। 14 सितंबर 1949 को हमारी संविधान सभा ने भारत गणराज्य की राजभाषा के रूप में हिंदी को दर्जा दिया था। तो पिछले 15 दिनों में हम सब ने हिंदी की मिठास को आत्मसात किया है और हिंदी से जुड़ी हुई तमाम गतिविधियों जैसे दोहा वाचन, कहानी कथन, कविता पाठ, इन सब में सभी विद्यार्थियों ने और शिक्षकों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया है। तो आज मैं हिंदी पखवाड़ा के समापन के इस अवसर पर सभी को शुभकामनाएं प्रेषित करता हूं और ये भी अनुरोध करता हूं कि हिंदी हमारे देश की राजभाषा है, इस पर सिर्फ गर्व ही नहीं करना है, बल्कि हमारे जीवन के सभी क्षेत्रों में बढ़ चढ़कर हिंदी का ज़्यादा से ज़्यादा हमें उपयोग करना है। सभी को शुभकामनाएं। और इस पखवाड़े के आयोजन में जिन शिक्षकों ने और विद्यार्थियों ने प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप से अपनी जिम्मेदारी बखूबी निभाई है, उन सबको भी शुभकामनाएं। धन्यवाद। हमारी राष्ट्रीय भाषा हिंदी का दिल से सम्मान करना और लोगों में हिंदी के प्रति जागरूकता की भावना पैदा करना तथा लोगों द्वारा अधिक से अधिक हिंदी भाषा का प्रयोग करना, हिंदी पखवाड़ा मनाने का उद्देश्य यही है। रही मन धागा प्रेम का, मत तोड़ो छिटकाए। रही मन धागा प्रेम का, मत तोड़ो छिटकाए। तोड़ से फिर ना जुड़े, तोड़ से फिर ना जुड़े, जुड़े गांठ पड़ जाए। रही मन जुड़े गांठ पड़ जाए। जाति न पूछो साध की, पूछ लीजिए ज्ञान। मोल करो तलवार का, पड़ा रहन दो म्यान। कबीरा पड़ा रहन दो म्यान। ही रही संपत्ति सगे, बनत बहु बहुरीत। विविध कसौटी जे कस
से तेहि साचे मीत रही मन तेहि साचे मीत। रही मन धागा प्रेम का मत तोड़ो चटकाए, टूटे से फिर ना जुड़े जुड़े गांठ पड़ जाए। ऐसी बानी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे आप ही शीतल होए। कबीरा आप ही शीतल होए। लोकनो खंड में गुरु से बड़ा न कोई, कत करे न करी सके गुरु करे सोहाय। कबीरा गुरु करे सोहाय। की पूछ लीजिए ज्ञान, जाति न पूछो साधु की पूछ लीजिए ज्ञान। मोल करो तलवार का पड़ा रहन दो म्यान। धीरे धीरे रे मना धीरे सब कुछ होए, धीरे धीरे रे मना धीरे सब कुछ होए। माली सींचे 100 घड़ा ऋतु आए फल होए। मन धागा प्रेम का मत तोड़ो चटकाए, टूटे पे फिर ना जुड़े जुड़े गांठ पड़ी जाए। गुरु गोविंद देव खड़े काके लगू पाए, बलिहारी गुरु आपनो गोविंद दियो बता। 14 सितंबर को ही हिंदी दिवस मनाया जाता है। हिंदी भाषा विश्व में बोले जाने वाली प्रमुख भाषाओं में से एक है। इसकी सबसे बड़ी विशेषता यह है कि जैसे हम इसे बोलते हैं वैसे ही हम इसे लिखते हैं। धन्यवाद। वर्ष 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है क्योंकि आज के ही दिन यानी 14 सितंबर 1949 को संविधान सभा ने एक मत होकर हिंदी को राजभाषा घोषित किया था। शुभकामनाएं। हिंदी भाषा का इतिहास लगभग 1000 वर्ष पुराना माना गया है। अपभ्रंश की अंतिम अवस्था अवहट से हिंदी का उद्भव स्वीकार किया गया है। भारत वर्ष में हिंदी दिवस के रूप में भारत को राजभाषा का गौरव प्रदान किया। उसी दिन से 14 सितंबर को हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। देवनागरी लिपि में लिखे जाने वाली हिंदी भाषा को चीनी भाषा के बाद सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा। इस अवसर पर के दिन 14 सितंबर 1949 को हमारी संविधान सभा ने हिंदी को राजभाषा का दर्जा प्रदान किया। हमारे संविधान के भाग 17 के अध्याय की अनुच्छेद 347 भाग 1 के अनुसार संघ की राष्ट्रीय भाषा हिंदी है। दिवस प्रत्येक वर्ष 14 सितंबर को देश भर में बड़े ही उत्साह के साथ मनाया जाता है। समस्त देशवासियों के लिए ये एक गर्व की बात है क्योंकि इस दिन भारत के संविधान सभा ने हिंदी को देश की आधिकारिक भाषा के रूप में अपनाया था। हिंदी अपने तर्क प्रस्तुत कर रही हूँ। काफ़ी महीनों से कोरोना का कहर काफ़ी बढ़ गया है। इससे हमारे विद्यालय बंद हो गए हैं जिसके कारण हमारी पढ़ाई रुक गई है। परंतु ऑनलाइन कक्षाओं की वजह से बच्चों में पढ़ाई करने की आदत नहीं छूटेगी। वे निरंतर पढ़ाई करते रहेंगे। ऑनलाइन कक्षाओं से बच्चे नई नई तकनीकें सीख रहे हैं एवं बच्चे समय पर अपना गृह कार्य भी पूरा करते हैं। और इतना ही नहीं, भारत जैसे देश में जहां इंटरनेट एक्सेस अभी तक उस गरीब वर्ग के पास नहीं पहुंचा है जो अपनी ज़िंदगी को सफल बनाने के प्रयास में अपने विद्यार्थियों को विद्यालय में भेजता है, यहाँ पर स्मार्टफोन ही नहीं है और यही चीज़ उन विद्यार्थियों के बीच में खाई पैदा करती है, जहाँ एक तरफ बेहतर इंटरनेट कनेक्शन तो दूसरी तरफ सिर्फ जीवन जीने का संघर्ष है। जिनकी भाषा है हिंदी,
भारत की आशा है हिंदी, जिसने पूरे देश को जोड़े रखा है वो मजबूत धागा है हिंदी। हिंदुस्तान की गौरव गाथा है हिंदी, एकता की अनुपम परंपरा है हिंदी। प्यार मोहब्बत बड़ा है जिसमें जिसमें जुड़ी हर आशा, मिस्री जैसी मीठी है वो हमारी हिंदी भाषा, जिसको ने जन्म लिया। जन्म के कुछ ही दिनों बाद फिर बोलने लगा। इसको देखकर ज्योतिषी पंडित आश्चर्यचकित रह गए। जब उन्होंने राजा के बेटे की कुंडली निकाली तो उन्होंने कहा कि बड़ा होकर बहुत शूरवीर बनेगा। खरगोश और एक था कछुआ। तब खरगोश ने कछुए को कहा, अब दोस्त अपन दोनों दौड़ना है तो कौन जीतता है। तो दौड़ शुरू हुई। तब खरगोश कुछ ही देर में बहुत तेज दौड़कर ज्ञानी, परोपकारी एवं त्यागी थे। उनकी पत्नी का नाम तारावती और उनके पुत्र का नाम रोहिताशुभ था। एक दिन देवराज इंद्र की प्रेरणा से महर्षि विश्वामित्र को राजा हरिश्चंद्र की सत्यता की परीक्षा लेने के लिए सूझा। हमको इस पर मान है, हिंदी देश की जान है। हमको इस पर मान है, हिंदी देश की जान है। अलग अलग है बोली प्रदेशों में, अलग अलग क्षेत्रीय भाषा, पर इन सबको एक करे वो ही राजभाषा है, वो ही राजभाषा है। समझाने को, भीषण विध्वंस बचाने को भगवान हस्तिनापुर आए, पांडव का संदेशा लाए। दो न्याय अगर तो आधा दो, पर इसमें भी यदि बाधा हो तो दे दो केवल 5 राम, रखो अपनी धरती तमाम। की भाषा है हिंदी, भारत की आशा है हिंदी, जिसने पूरे देश को है जोड़ा वो मजबूत धागा है हिंदी। सरल शब्दों में कहा जाए तो जीवन की परिभाषा है हिंदी। भारत माँ की शान है हिंदी, हिंदुस्तान का मान है हिंदी। हिंदी पखवाड़े का समापन हम इस नन्ही विद्यार्थी की प्रस्तुति के साथ करते हैं। बहुत ही आकर्षक और मनमोहक प्रस्तुति है ये। धन्यवाद। मेरी कविता का विषय है हिंदी भाषा।